मंत्री आईएएस और कर्मचारी क्या है पूरी कहानी आपको विस्तार से बता देते हैं। चलिए सब कुछ सुना देते हैं क्योंकि इस खबर की चर्चा बहुत ज्यादा होगी। कहते हैं एक छोटी सी चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगती और जबलपुर में महिला अधिकारी का वेतन रोकने की एक छोटी सी चिंगारी अब मंत्री और सरकारी अफसरों के टकराव की वजह बन चुकी है। एक तरफ आईएएस अफसर हैं, दूसरी तरफ एक महिला कर्मचारी है और तीसरी तरफ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह हैं और तीनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरी खबर आपको बता देते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस खबर की चर्चा। खबर की शुरुआत 17 मार्च से होती है। 17 मार्च को आईएएस अफसर अरविंद शाह जबलपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ बनते हैं। जैसे ही अरविंद शाह सीईओ बने तो उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। मतलब उन्होंने पता लगाया कि कितने कर्मचारी समय से दफ्तर आते हैं, कितने ज्यादा छुट्टी लेते हैं। आईएएस अफसर की जांच में क्या पता चला? उनकी जांच में पता चला कि 42 कंप्यूटर ऑपरेटर में से 4 से 5 कर्मचारी हमेशा गायब रहते हैं। इनमें से एक महिला कर्मचारी दिलप्रीत भल्ला का नाम भी सामने आया, जिसके बाद सीईओ साहब ने महिला कर्मचारी को फटकार लगाई और उनका मार्च महीने का वेतन रोक दिया। महिला कर्मचारी दिलप्रीत भल्ला सिख समाज से आती, इसलिए उन्होंने पहले सिख समाज से इसकी शिकायत की और फिर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को भी शिकायत की गई। राकेश सिंह खुद भी जबलपुर से आते हैं और महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद मामला गर्मा गया। महिला का आरोप है कि शिकायत की बात जैसे ही स्मार्ट सिटी सीईओ अरविंद शाह को पता चली तो उन्होंने 22 अप्रैल को महिला कर्मचारी को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि तू 2 कौड़ी की कर्मचारी है और मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, तेरे को जहां लगे वहां जाकर शिकायत कर। मंत्री से फोन करवाती, मैं किसी मंत्री की नहीं सुनता, मैं अपने दम पर आईएएस बना हूं। ये महिला कर्मचारी के आरोप है। अब आईएएस अधिकारी अरविंद शाह का कहना है कि 22 अप्रैल को ही मंत्री राकेश सिंह ने मुझे अपने बंगले पर बुलाया और आधे घंटे तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैंने जो कार्रवाई की थी वो अनुशासनहीनता पर थी, लेकिन महिला ने उसे जानबूझकर जातिगत और राजनीतिक रंग दिया। मुझ पर जबरदस्ती माफी मांगने का दबाव बनाया गया और काम ना करने देने की बात मंत्री के बंगले पर कही गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महिला अधिकारी ने सिख समाज के जरिए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कर दी। महिला ने अपने शिकायत पत्र में लिखा कि उनका मार्च महीने का वेतन बिना कारण रोका गया है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं दूसरी तरफ आईएएस अधिकारी अरविंद शाह ने राकेश सिंह की शिकायत मुख्य सचिव अनुराग जैन से कर दी और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस शिकायत को आईएएस एसोसिएशन के पास भेज दी। अरविंद शाह और सिख समाज का पक्ष भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। मेरे पास इसके लिए कोई आधिकारिक कमेंट नहीं है। जो भी बात थी मैंने एसोसिएशन को बता दी थी और उनके पास ज़्यादा जानकारी है। मेरे पास इस क्या हुआ सर आपके साथ? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। तो ये जानकारी मिलती ही सबसे पहले तो मैंने लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी से संपर्क किया। ऐसे वहाँ पे मंत्री जी ने उनको बुलाया था और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारते हुए मतलब जो है माफ़ी भी मांग ली है। तब ये निपटारा हो गया। उसके बाद उनको लग रहा होगा कि भाई यार शायद मैं गलत कर गया, जो भी हुआ करके अब इस विवाद को अननेसेसरी वो उठा के तो इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आईएएस अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शिकायत आईएएस एसोसिएशन को भेज दी है और आईएएस अधिकारी का आरोप सीधा मंत्री राकेश सिंह पर है कि मंत्री जी ने उन्हें काम करने से रोका है। अब मंत्री जी का नाम सामने आया तो विपक्ष ने भी इस मौके को भुनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर शिकायत की गई है तो मंत्री जी से सवाल होने चाहिए। सुनिए जीतू पटवारी का कहना। अगर किसी ने शिकायत की है तो मोहन यादव जी अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा मजबूत करें, मंत्री से सवाल जवाब करें। अगर किसी ने शिकायत की है तो मोहन यादव जी अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा मजबूत करें, मंत्री से सवाल जवाब करें। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। महिला कर्मचारी आईएएस अफसर पर आरोप लगा रही हैं और आईएएस अफसर मंत्री जी और महिला पर आरोप लगा रहे हैं।